नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। जो शनि अभी तक मार्गी चल रहे थे, 29 जून से ये बकरी हो जाएंगे और बकरी होने के बाद में ग्रह अपने प्रभाव में कुछ बदलाव लाता है। और ये मैं आपको बताऊं कि ग्रह बकरी कैसे होता है। तो सूर्य से उसकी एक निश्चित दूरी होती है कि वहां जब सूर्य से वो डिस्टेंस बन जाती है तो पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह तो आगे ही चल रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वी से जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो ग्रह वापस हो रहा है, बकरी हो रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसके प्रभाव में भी बताया गया शास्त्रों में कि इसका प्रभाव भी उल्टा ही होता है, विपरीत फल देता है, तो और कई गुना बढ़ जाता है। तो शनि क्या है? शनि डिले है, शनि परिश्रम है, शनि न्याय है, शनि भूमि भवन है, तो ये जायदाद है, ये सब चीजें शनि देता है। और राशि के अकॉर्डिंग आपकी राशि के स्वामी ही शनि देव बनते हैं और सेकंड भाव में चल रहे, मूल त्रिकोण राशि में चल रहे, तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिट वाला समय है ये। और इस समय के लिए आप फायदा उठाइए, लाभ लीजिए। अब क्या होगा कि ये देरी का समय है। जब मान लीजिए सेकंड भाव में बैठे, सेकंड भाव में उनका गोचर चल रहा है। सेकंड भाव क्या है? आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका संचित धन है, तो ये उसमें कहीं डिले करेंगे। धन आएगा, परिवार में खुशहाली तो होगी, आपके आर्गुमेंट बढ़िया रहेंगे, लेकिन उनमें शिथिलता रहेगी, देरी होने की संभावना। इकट्ठा भी कर पाएंगे धन, लेकिन समय उसमें लगेगा इकट्ठा करने, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की पड़ेगी। अब लगन के मालिक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। उसमें कहीं जैसे आप अपने आप को बढ़िया बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अच्छा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे जिम जा रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कहीं दिन देरी से आएगा, कुछ देरी से आएगा, लेकिन रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। अब यहाँ से बैठ कर के शनि देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो सेकंड भाव में बैठ करके उनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो चौथे घर पर जा रही है, और 7वीं दृष्टि जो जा रही है वो अष्टम भाव पर जा रही है, और उनकी जो 10वीं दृष्टि जा रही है एकादश भाव पर जा रही है। तो ये कारक माने गए आपकी राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से भी कारक ग्रह। तो आपके लिए ये भूमि भवन वाहन जो आप लेना चाह रहे थे और आपकी डील भी हो रही थी और आपने पसंद कर लिया था जमीन को या किसी जायदाद को, तो अब उसमें किसी भी कारण से थोड़ा सा डिले होने की संभावना है, देरी हो सकती है, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी और अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई नहीं ऐसे ही आपका पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो खर्चा होगा आपका, जो व्यय आप करेंगे वो जमीन जायदाद पर करेंगे, अच्छी जगह पर करेंगे, उसको आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां से जो 7वीं दृष्टि जाएगी उनकी, वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव जो होता है वो स्ट्रगल का होता है, अड़चनों का होता है, परेशान, उनमें अड़चने आएंगी। जो आप काम कर रहे हैं उनमें अड़चने आएंगी, दिन देरी होगी। और आप जो कोई गूढ़ ज्ञान लेना चाहते हैं, गुप्त ज्ञान लेना चाहते हैं कोई, तो वो आपके लिए मिलेगा, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये परिश्रम के कारक कहेंगे। आप परिश्रम करेंगे तो आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको निजात मिलेगी और आपके लिए उसका फायदा हुआ। तंत्र मंत्रों से आप जुड़े हुए हैं, तांत्रिक क्रियाओं से आप जुड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तांत्रिक क्रियाओं में सफल होने में समय लगेगा और देरी होगी। आपका कहीं कर्जा दिया हुआ है, किसी पर पैसा आपका है या कोई वसीयत आपके नाम होने वाली है, तो उसमें अभी देरी होने की संभावना है, क्योंकि योग कारक ग्रह बनते हैं आपके, और योग कारक ग्रह जब रेट्रोगेट हो जाता है तो वो अपने फल को विपरीत फल देता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो और उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के भाव पर जाएगी, उन्नति के भाव पर जा रही है। तो आपकी उन्नति तरक्की तो अवश्य होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। आप किसी भी संस्था में ऐसे में काम कर रहे हैं
तो आपको प्रमोशन हो सकता है, आपके लिए उसका ये फायदा हो सकता है। आप मान लीजिए सपोज को राजनीति में है तो आपके लिए वहां से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपकी उन्नति तरक्की हो सकती है, किसी न किसी माध्यम से आपके आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे, डिजायर आपकी पूरी होंगी। आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा मित्रों, परिश्रम करके आप आगे बढ़ पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। इस प्रकार से शनि आपके लिए बकरी होकर के ये परिणाम देंगे, लेकिन ये परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाइए और उसका लाभ उठाइए। तो इस कारण से मैं समझता हूँ आपके लिए लाभ होगा। अब क्या करें आप, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मैं समझता हूँ, और बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ मित्रों आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।